नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर जरूरतमंदों की सहायता के लिए धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शुरू की गई कोविड वार रूम का आज समापन किया गया है। 16 मई को इस वार रूम की शुरुआत की गई थी, जिसके माध्यम से लोगों तक चिकित्सा व्यवस्था से जुड़ी तमाम जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई। लोगों को निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की गई। इस समापन समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर, जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह, अशोक सिंह, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुमार गौरव समेत पार्टी के कई पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस मौके पर वार रूम में सक्रिय योगदान देने वाले कांग्रेसियों और पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। अपने कार्यकारी अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर जी, उनका स्वागत करते हैं अपने वार रूम में, जो आज इस समापन में अपना कीमती समय दिए हैं। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि पिछले महीने 16 तारीख को आलमगीर साहब ने इस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई थी और आज इस वार रूम का समापन भी 16 तारीख को हो रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि वार रूम का समापन हो रहा है, एम्बुलेंस सेवा का समापन नहीं है। एम्बुलेंस सेवा पूर्ववत जैसे चल रहा था वैसे ही आगे भी ये जारी रहेगा। देखिए, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय ब्रजेंद्र बाबू और जो इस कोविड रूम के संयोजक अशोक सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मन्नान मलिक जी, इन सभी लोगों के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश पर ये कोविड कंट्रोल रूम चल रहा था। निश्चित रूप से जो ये काम हुआ है मानव सेवा का, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हम समझते हैं कि पूरे प्रदेश में सिर्फ धनबाद ही एक ऐसा जिला था जिसने इतनी तन्मयता के साथ काम किया। कोरोना में जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, तब इन लोगों ने कैंप लगा करके सेवा करने का काम किया। नतीजतन आपने देखा होगा कि यहाँ के विधायक भी, उनको लगा कि नहीं ये सेवा का काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से उस कैंप के आगे मत्था टेक के आना चाहिए। झरिया थाना क्षेत्र के लिलोरी पथरा मंदिर के पास बुधवार की दोपहर बिजली के पोल में आए करंट की चपेट में आने से एक भैंस की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद बिजली कर्मचारी ने करंट सप्लाई को काटा। भैंस की मौत से गुस्साए लोगों ने बिजली कर्मचारियों को घेर कर जमकर हंगामा किया और नुकसान के भरपाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि लिलोरी पथरा बालू गद्दा निवासी विजय यादव की भैंस मंदिर के समीप विद्युत पोल के पास खड़ी थी। अचानक भैंस करंट की चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। भैंस की मौत के बाद घटनास्थल पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों के गुस्से को देखते हुए मौके पर बिजली विभाग के वरीय अधिकारियों ने पहुंचकर लोगों से वार्ता कर मामला को शांत कराया। बिजली करंट से पोल से तार मर गया। कैसे मर गया? कब मिला सूचना आपको? हम भैंस में साथे थे। अच्छा, भैंस का करंट लगा, पोल में सट गया। हम नहीं सटने हटाते रह कि नहीं हटा, पोल में सट गया करंट। ये खींच लिया। तो अभी क्या मांगे आपका? अभी उसका मुआवजा। तो क्या वार्ता हुआ? नहीं, अभी कोई नहीं आ रहा। इंटक से जुड़े राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के चारों दावेदारों ददई दुबे, एके झा, के.एन. त्रिपाठी एवं ललन चौबे को ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार झारखंड ने झटका दिया है। ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ने एके झा व के.एन. त्रिपाठी के आग्रह को ठुकराते हुए रजिस्टर फॉर्म बी में नाम चढ़ाने से इनकार कर दिया। वहीं ददई दुबे एवं ललन चौबे के आग्रह को ठुकराते हुए पुनर्निर्बंधन करने से इनकार कर दिया। इस संबंध में ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ने 2 जून को पारित आदेश में कहा कि आरसीएमएस विवादित है, इसलिए इसका पुनः निबंधन संभव नहीं। दरअसल सभी यूनियनों का निबंधन एकीकृत बिहार का था। विश्व की सबसे बड़ी खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड खर्च कम करने की योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत आर्थिक तौर पर गैर लाभकारी खदानों को बंद करना भी शामिल है। इसमें 158 भूमिगत खदान भी शामिल है।
मौजूदा समय में कोल इंडिया में 2,72,445 कर्मचारी काम करते हैं। इसमें से 43 कर्मचारी गैर लाभकारी भूमिगत खदान में कार्यरत हैं। उत्पादन में इन खदानों की हिस्सेदारी महज 5% है। इन्हें चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। कोल इंडिया अब तक ऐसे 11 भूमिगत खदान बंद कर चुकी है। खर्च में कमी लाने के मकसद के लिए कोल इंडिया ने अगले 5 से 10 साल तक हर साल 5% मानव संसाधन में कटौती का निर्णय लिया है। कोल इंडिया ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि हर साल 5% कर्मचारियों की संख्या कम की जाएगी और यह प्रक्रिया 5 से 10 साल तक जारी रहेगी। कोयलांचल में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने धनबाद के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें जहां पूरी तरह जलमग्न हो गई है तो वहीं दूसरी ओर लोगों के घरों में भी पानी घुटने तक पहुंच आया है। नालियां जाम होने की वजह से कई मोहल्ले तालाब में तब्दील हो गए हैं। लोग खुद से ही नालियों में उतरकर उनको साफ किया जा रहा है। झरिया की भाजपा नेत्री रागिनी सिंह आज बस्ता कोला में संचालित जीवन नामक संस्थान पहुंची, जहां उन्होंने मंदबुद्धि, अपंग और मुकबधिर बच्चों के साथ घंटों समय बिताया। इस दौरान एक निःशक्त बच्ची सुस्मिता का जन्मदिन भी मनाया गया। इसके बाद रागिनी ने अपने हाथों से निःशक्त बच्चों को खाना खिलाया। उन्होंने कहा कि निःशक्त बच्चों की सेवा करके उन्हें काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है। धनबाद में बुधवार को एक बार फिर 18+ का टीकाकरण नहीं होगा। विभाग के पास वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर विकास कुमार राणा ने बताया कि बुधवार को वैक्सीन मिलने की संभावना है। इसके बाद वैक्सीनेशन चालू होगा। वहीं धनबाद के अलग अलग सेंटरों पर मंगलवार को 3,877 लोगों को कोरोना प्रतिरोधी टीका लगाया गया। शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में भी टीकाकरण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को पंचायत समेत सरकारी व प्राइवेट अस्पताल में 1,358 सीनियर सिटीजन को टीका दिया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 44 वर्ष के 2500 लोगों ने भी टीका लगवाया। धनबाद में सुबह से हो रही बारिश के कारण पूरे शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण लंबी देर तक रुकी गाड़ियां जब बारिश छूटने के बाद निकली तो अचानक से सड़क पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई, जिससे बैंक मोड़, जेपी चौक से रांगाटांड़ श्रमिक चौक तक लंबी जाम लग गई। घंटों गाड़ियां रेंगती रही। कोरोना के मद्देनजर बंगाल में लगाई गई लॉकडाउन की पाबंदियों में राज्य सरकार ने आज से थोड़ी ढील दी है, जिसके कारण बड़ाकर और आसपास के बाजारों में आज चहल पहल देखने को मिली। सब्जी विक्रेताओं ने सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक अपनी दुकानें लगाई, जबकि रिटेल दुकानदारों के लिए 11 से शाम 6 बजे तक दुकान खोलने की समय सीमा तय की गई है। कुल्टी के सियालडंगा निवासी राजेश खाटूवाला ने अपने ही चचेरे भाई पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि कुल्टी BLRO की मिलीभगत से उनके चचेरे भाई मनोज अग्रवाल ने उनकी जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन अपने नाम करा लिया और बेच दिया। राजेश खाटूवाला ने आज अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुल्टी BLRO कार्यालय के समक्ष न्याय की मांग को लेकर धरना दिया है। वहीं BLRO कार्यालय के अधिकारी ने कहा कि इसकी जांच की जाएगी, शीघ्र ही मामले का निपटारा कर दिया जाएगा। तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश से आसनसोल के 88 और 89 नंबर वार्ड के कई मोहल्लों में नाले का पानी घरों में भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहली बारिश में ही अगर ये हाल है तो आगे क्या होगा। लोगों ने नगर निगम को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि समय पर नालियों की सफाई नहीं होने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। पानी भरता है हमेशा और हम लोग को दिक्कत हो जाता है। रात बिरात को बैठेंगे उठेंगे, सूते में तकलीफ होता, रात भर उभे
खाना कहाँ से बनेगा? घर जाता है क्या? हाँ फिर तो कैसे निकलता है? अपने से निकलते हैं? हाँ तो अपने से नहीं निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? अपने से निकलते हैं। हाँ तो ये तो बरसात का भी शुरुआत है, पूरा बरसात में क्या होता है? तो बरसात भर ही नौबत होता है हम लोग का। एकदम पूरा तकलीफ है, एकदम खाना पीना कुछ नहीं, पूरा कचाई हो गया तब तक। पानी जो है अभी घुस गया है इस घर पे, तो निकालने का व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, ये आप लोग अपने से ही निकालते हैं? हाँ तो अभी खाना वाना के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं बना? नहीं सुबह से कुछ नहीं। बन के नाला में तो सारा आदमी कचरा फेंक रहा, नाला साफ भी नहीं हो रहा, तो पानी कहाँ जाएगा? पानी से घर में पानी घुस मेरा घर के अंदर पानी होता, अभी धोया है, अभी धोया है बेटा, आधा पानी बाल्टी बाल्टी फेंक के तब अभी धुलाई हुआ है घर। सब मतलब पानी भर जाता है, जब बरसात होता है तो पानी भर जाता है, ठीक है ना। इसी तरह मतलब घर में किसी का खाना नहीं बनता है तो इसी तरह प्रॉब्लम होता है, नहीं निकालने पड़ता है। यहाँ सबका अपना अपना घर में सबको निकालने पड़ता है। पूरा के दिन से तो ऊपर का पानी है और ये तो हम लोग बंद भी कर नहीं सकेंगे, ऊपर वाला पानी कैसे बंद करेंगे? हमारा पास सुबह से कुछ खबर आया रानीगंज के बारे में, जगह जगह में हमारा जो स्टाफ है उसको भेजा हम देखने के लिए जे कौन कौन जगह पानी जम गया, कैसे जम गया, पानी निकालना की जगह किधर है। रानीगंज बोरो 2 में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां कई लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान 100 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस कार्यक्रम में बोरो प्रभारी पूर्णशशि रॉय, संगीता शारदा, इंद्रजीत कोनार, शुभेंदु माझी, आलोक बॉस, ज्योतिका बनर्जी आदि उपस्थित हुए। इस मौके पर पूर्णशशि रॉय ने कहा कि कोरोना काल में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर हर बोरो में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हर बोरो से तकरीबन 100 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। ईसीएल के दुबेश्वरी कोलियरी में जमीन के बदले नौकरी और क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर दुबेश्वरी गांव की मंगली मांडी नामक महिला फिर से आमरण अनशन पर बैठ गई है। बुधवार की सुबह से जारी भारी बारिश के बीच वह 11वीं बार आमरण अनशन पर बैठी है। बताया जा रहा है कि दुबेश्वरी खुली खदान के लिए दुबेश्वरी गांव की मंगली मांडी ईसीएल ने वर्ष 2005 में 2 एकड़ 46 डिसमिल जमीन लिया था। मंगली का आरोप है कि कंपनी कम जमीन बताकर अब तक उसे नौकरी नहीं दी है। जमीन के बदले नौकरी की मांग पर कई बार वह भूख हड़ताल कर चुकी है, पर इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। ईसीएल प्रबंधक टाल मटोल कर रही है। स्किप कर दें क्या? राज्य के चूटिया थाना क्षेत्र स्थित रेलवे कॉलोनी सब्जी मार्केट के पास एक युवक की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई है। युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। हालांकि शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शव को देखने से लगता है कि उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से की गई हो। युवक का शव सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ था। देखकर ऐसा लग रहा था कि देर रात पहले उसे बेरहमी से मारा गया और फिर चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी गई हो। सुबह सुबह खून से लथपथ एक युवक का शव मिलने पर लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की पहचान करवाने की कोशिश की, लेकिन आसपास में कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। साहिबगंज की महिला थानेदार रूपा तिर्की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में झारखंड सरकार ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। रूपा तिर्की साहिबगंज के महिला थाने की थाना प्रभारी थी। उनका शव 3 मई को उनके सरकारी आवास में रस्सी से लटका हुआ पाया गया था। रूपा के स्वजन घटना के बाद से ही हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से इस केस से संबंधित जाँच रिपोर्ट मांगी थी। 14 जून को SC/ST केस में पूछताछ के लिए लाए गए युवक के साथ बड़कागांव थाने में पदस्थापित दारोगा और मुंशी के द्वारा बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है।
युवक बड़का गांव थाना अंतर्गत सांड ग्राम निवासी जनार्दन प्रसाद कुशवाहा है। वहीं उसके साथ मारपीट का आरोपित 2018 बैच का दारोगा अमित कुमार सोनू और मुंशी शहजाद अंसारी है। पूरे मामले की जानकारी परिजनों ने इंटरनेट मीडिया पर पिटाई से घायल जनार्दन प्रसाद का वीडियो जारी कर दिया है। पुरुलिया जिलाधिकारी राहुल मजुमदार व उनके विशेष प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को पुरुलिया में कई योजनाओं के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, जिसमें मृदा निर्माण योजना के तहत साइटों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के साथ विधायक राजीव लोचन सोरेन और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार दूसरे राज्यों से लौटने वाले श्रमिकों को काम उपलब्ध कराने को लेकर सरकार कई तरह की योजना चला रही है। इसमें बागवानी अहम है। इसी कार्य को जांच करने अधिकारी पहुंचे थे। जिलाधिकारी राहुल मजुमदार ने कहा कि मृदा निर्माण परियोजना के माध्यम से पुरुलिया जिले में कई फसलों को कैसे समृद्ध किया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। अटल अभियान चीते की ओर से आज धनबाद के विभिन्न इलाकों में जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया गया। साथ ही संस्था के लोगों ने कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए मास्क और सैनिटाइजर बांटे। इस कार्यक्रम में संस्था के धनराज लाल, राहुल सिंह, ब्रजभूषण, सचिदानंद तिवारी, अजय पांडे की अहम भूमिका रही। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।